Hello students, it is my another lecture of biology for class 12th. In our previous video we start the chapter 2nd, that is sexual reproduction in flowering plant, and we studied the microsporogenesis, that is the formation of microspore or a pollen grain. In this video we cover some topics, that is the pistil, microsporangium, embryo sac, and the formation of megaspore, that is megasporogenesis. So, pistil, main reproductive part of the female in flower is known as gynoecium, and the pistil is the single unit of gynoecium. If gynoecium consists single pistil, so it is called monocarpellary. अगर इसमें एक से ज्यादा है, कंसिस्ट मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा उसमें पिस्टल प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पलरी. ठीक है, चलिए. अब इसके बाद क्या है कि अगर सपोज मल्टी कार्पलरी का हम ऑप्शन लें, ठीक है, तो मल्टी कार्पलरी में अगर कि सारे के सारे कार्पल्स अगर फ्यूज हैं, इफ कार्पल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है, आपस में फ्यूज्ड हैं, तो उसको हम इस तरह की हम पिस्टल को हम कहेंगे सिनकार्पस. ठीक है. अब इसके बाद ये देखते हैं कि जो पिस्टल है बेसिकली उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो जैसे ये तो हमने लास्ट डायग्राम वगैरह में भी हमने समझ लिया था. सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का डायग्राम ड्रॉ होगा. ठीक है, और उसमें कौन कौन से ये अपर जो रिसेप्टिव जो पार्ट है दैट इज स्टिग्मा, और फिर सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर है उसे स्टाइल हम लोग कह रहे हैं. ठीक है, और जो बेसल पार्ट है बेसिकली उसको हम क्या करें, ओवरी उसको कह रहे हैं. ठीक है, और ओवरी जिस पर प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं थैलेमस. ओके, चलिए. तो अब इसके बाद हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखना होगा. अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम इसका देखेंगे तो उसके बाद सपोज हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक सेक्शन लेते हैं, तो इस तरह से आपको ओव्यूल नजर आएंगे उसमें अंदर. ठीक है, इस तरह से ओव्यूल नजर आएंगे. तो ये जो ओव्यूल हैं, ये एक ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ और प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, इस ओवरी के साथ कनेक्टेड रहेगा. और ओव्यूल कनेक्टेड थ्रू प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहेगा. और किससे, जो ओव्यूल का जो पार्ट होगा उसे वो है फ्यूनिकल. तो फ्यूनिकल के साथ ये कनेक्ट रहेगा. ठीक है, अब इसके मीन्स ये जो इनिशियल जो पार्ट होगा ये होगा क्या, यहाँ से ये कौन कौन सा पार्ट होगा, ये होगा प्लेसेंटा, और ये वाला पार्ट जो होगा ये इसका फ्यूनिकल होगा. ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से, फिर ये वाला जो पार्ट होगा ये फ्यूनिकल. ओके. अब इसके बाद जो इस ओवरी की जो कैविटी है उसको क्या कह रहे हैं, कैविटी ऑफ ओवरी कैविटी, उसको हम कह रहे हैं ओवेरियन कैविटी. ठीक है, और ओवरी में जो है नंबर्स ऑफ ओव्यूल्स वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. नंबर ऑफ ओव्यूल्स वन भी हो सकते हैं और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये जो ओव्यूल है ना, इस ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं. मेगा स्पोरेंजियम.
ठीक है, बिकॉज मेगास्पोरेंजियम इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओव्यूल। तो मेगास्पोर जो मेगास्पोर से बेसिकली वो उसके अंदर ही प्रोड्यूस होगा, तो उसको ओव्यूल को और ओव्यूल, इसको आप मेगास्पोरेंजियम भी करें। तो एक सिंपल सा एक डायग्राम के थ्रू एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, तो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देखें एलएस ऑफ ओव्यूल, तो उसमें कौन से स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। ठीक है, सबसे बाहर की साइड में जो लेयर्स जो होंगी उनको हम क्या करें, इंटीग्यूमेंट करें, जो बाद में जो शीट कोट को बनाती हैं। ठीक है, नीचे की तरफ ये ओपन मिलेंगे आपको, यहाँ पर मीन्स आपको इंटीग्यूमेंट आपको नहीं मिलेंगे, तो ये होगा इसका माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ से कि पोलन ट्यूब एंटर कर देगी। ऊपर इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पार्ट होगा वो कैल्जल एंड होगा। यहाँ पर कुछ जो सेल्स हैं बेसिकली वो सब एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड आप कराती हैं। इसके बाद सेंटर में एक आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसे क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सेक कह रहे हैं। जो पार्ट प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड रहता है उसे क्या कह रहे हैं, उसे ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसे फ्यूनिकल इसको कह रहे हैं। इसके बाद जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक में कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, देखिए इसमें ये एक डायग्राम बनाया है, तो उसमें जो ये जो सेल्स हैं वो मींस जो कैल्जल एंड की साइड में होंगी वो होंगी एंटीपोडल सेल्स। ये कितनी है, 3 सेल्स हैं ये, 1 2 3। और अपोजिट साइड में यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की साइड में होंगी सिनग्रिड सेल्स, और ये होंगी 2, ये और ये, एक इसमें एग सेल होगी। ठीक है, और ये 1 होगी, और 2 सेंटर में आपको इसके मिलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये एक सिंपल डायग्राम हो गया। अब इस एम्ब्रियो सैक को आप फीमेल गैमेटोफाइट भी इसको कह रहे हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट, क्योंकि गैमेट्स इसी से प्रोड्यूस होगा। ओके, इसको फीमेल, इसलिए इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी इसको कह रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो स्टार्ट में लिखा था, मेगास्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ दिस फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरोजेनेसिस means formation of megaspore. So the megasporogenesis is the process of formation of megaspore by, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सेल्स हैं किन सेल से बनेगा, माइक्रोस्पोर में कौन सी थी हमारी, पोलन ग्रेन मदर सेल थी, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट में इनको क्या लिखेंगे, MMC, जैसे वहां पर PMC थी, वहां पोलन ग्रेन मदर सेल्स, तो यहाँ पर MMC मेगास्पोर मदर सेल्स अंडर मियोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू बनेगी ये, क्योंकि जितने भी जेनेटिक सेल्स हैं उनमें जो सेल डिवीजन दो होता है वो कौन सा होता है, वो मियोटिक सेल डिवीजन ही होता है। ये आपको पहले से ही पता है, तो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। चलिए, अब हमें समझना है कि पूरा प्रोसेस किस तरह का है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मेगास्पोर जो ये मेगास्पोर जो मदर सेल्स हैं वो MMC, वो उनमें क्या होगा, मियोटिक सेल डिवीजन होगा। ठीक है, और मियोटिक सेल डिवीजन में आपको पता है 4 मेगास्पोर, उसमें 4 सेल्स बनती है, तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, लेकिन 4 मेगास्पोर में ये क्या होगा कि इसमें से केवल जो एक सिंगल जो मेगास्पोर है केवल वही फंक्शनल होगा, ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही फंक्शनल रहेगा, लेकिन मोस्टली जितने भी केसेस हैं, मोस्टली जो प्लांट है उसमें एक ही फंक्शनल उसमें रहता है, बाकी रेस्ट 3 डीजेनरेट।
ठीक है। और तो मीन्स अगर इफ 1 मेगास्पोर डेवलप, अगर एक डेवलप होता है तो उसको क्या कहते हैं, मोनोस्पर्मिक कहते हैं। इस तरह के एम्ब्रियोसेक को या गेमेटोफाइट को मोनोस्पोरिक। और अगर सपोज करो कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हमेशा एक ही हो, अगर एक से ज़्यादा भी है, इफ टू, ठीक है, अगर दो हो जाते हैं दैट इज बाई, तो इस तरह का कौन सा होगा, बाईस्पोरिक गैमेटोफाइट। अगर या फिर अगर 4 हो गए हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, टेट्रास्पोरिक। ठीक है, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो ये कुछ इस तरह के टाइप्स हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जो फंक्शनल जो आपके पास है, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, तो उसमें लेकिन उसमें यहाँ पर म्योटिक सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, उसमें होगा माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, यानी कि 2 सेल्स उसमें बनेंगी। ठीक है, और इसके मीन्स 2 न्यूक्लियस उसमें बनेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि सेल वॉल नहीं बनेगी उसमें। ठीक है, सेल वॉल एक ऐसा नहीं होगा कि हम पहले सेल वॉल बनेगी, इसके बाद नेक्स्ट सेल डिवीजन होगा। फिर इसके बाद सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा। सेल डिवीजन, ठीक है, फिर इसमें 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर इसके बाद थर्ड, ठीक है, थर्ड के बाद 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो ये 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका फ्यूचर क्या होगा, एक बार देखते हैं। जो 8 न्यूक्लियट जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगी कंटिन्यूसली 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद, तो वही आपका क्या होगा, एम्ब्रियोसेक होगा। ठीक है, वही आपका एम्ब्रियोसेक बन जाएगा बाद में। फिर इसके बाद अच्छा, अब इसमें से ये जो न्यूक्लियस होंगे वो किस तरह से डिवाइड होंगे, उसमें से जो 6 होंगे, 6 न्यूक्लियाई, वो सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय सेल वॉल, सेल वॉल से सराउंडेड होंगे। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियोसेक के अंदर ही, इनसाइड एम्ब्रियोसेक। और जो रेस्ट 2 है, 2 न्यूक्लियाई, वो कैसे होंगे, वो जो मेन जो सेल है, जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट रहेंगे। न्यूक्लिया इन सेंट्रल सेल में रहेंगे। ठीक है, किस तरह का, जो एम्ब्रियोसेक में हमने ये वाला स्ट्रक्चर जो देखा था, अगर हम ये स्ट्रक्चर हम देखें तो ये एम्ब्रियोसेक का वही है कि जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर 6 तो स्ट्रक्चर ही होंगे जो कि सेल वॉल, जो कि सेल वॉल से सराउंडेड है, लेकिन 2 जो है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, वो फ्री है और सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो आपके पास जो स्ट्रक्चर, अगर आप इसको देखें तो इस स्ट्रक्चर को आप 7 न्यूक्लिएट और सॉरी 8 न्यूक्लिएट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और एंड 7 सेल्ड, 7 सेल इसमें कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, एंड ये पूरी की पूरी सेंट्रल सेल 7 सेल। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, अब ये जो था हमने अभी शुरू किया था, इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेंगे, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे, जैसे कि एक सपोज करो आपके पास एक सिंगल, ये आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ये इसके साइड में इसके कैल्सल सेल हैं जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, न्यूसिलस, और ये कौन सी होगी, MM
सी मेगास्पोर मदर सेल्स। तो इसमें वो ये जाएगी किसको, मियोटिक सेल डिवीजन होगा इसमें, मियोटिक। और उसके बाद फर्स्ट तो क्या होगा कि 2 में न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, 2 मेगास्पोर फॉर्म प्रोड्यूस होंगे। फिर इसके बाद सेकेंड जो रिडक्शन डिवीजन होगा, और सेकेंड रिडक्शन डिवीजन होगा तो इससे आपको एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि रिडक्शन डिवीजन अगर होगा तो फिर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल सेट रह जाएंगे, ठीक है। डिप्लॉयड मीन्स हैप्लॉइड ही रहेंगे, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स के सेट नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपको मेगास्पोर एक मेगास्पोर टेट्रेड बन जाएगा, जो कि आपने स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी आपने देखा था, ठीक है। फिर अब इसके बाद स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर होने के बाद आपको पता है कि इसमें से केवल एक ही फंक्शनल होगा, ठीक है। मोनोस्पर्मिक वाली कंडीशन, मोनोस्पोरिक वाली कंडीशन में हम देख रहे हैं, तो मोनोस्पोरिक वाली कंडीशन में कोई एक जो फंक्शनल होगा उसमें फिर क्या होगा, इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, ठीक है। माइटोटिक, ठीक है। तो पहले वही सिंपल 2 न्यूक्लियस, फिर इसके बाद फिर 4 न्यूक्लियस, और फिर फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। और इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूसली होंगे, फर्स्ट 2 सॉरी 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसके बाद ये जो जो न्यूक्लियस हैं ये इनकी जो सेल वॉल प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी, सेल वॉल प्रोड्यूस होगी तो फिर किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वही वाला आ गया यहाँ पर एम्ब्रियो सेक आपका, ठीक है। तो जो कैल्जल एंड की साइड में रहेंगी वो आपकी फिर वही एंटीपोडल सेल, ठीक है, जो कि 3 है, नंबर्स में 3 है। पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड में फिर 3 सेल्स रहेंगी, ठीक है। उसमें से 2 जो होंगी वो सिनग्रिड रहेंगी, और 1 इसमें एक एग सेल रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर सिनग्रिड सेल के साथ में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी आपको मिलेंगे, कुछ फिलीफॉर्म, ठीक है, एपरेटस। ये क्या करेंगे, जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो उसमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक सब कुछ ये दोबारा से हमने देख लिया, इसमें किस किस तरह से न्यूक्लियस में किस तरह से डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन किस तरह से हुआ, मियोटिक मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। फिर 4 मेगास्पोर बन गए, टेट्रेड सॉरी ये मेगास्पोर का टेट्रेड बन गया, उसमें से एक फंक्शनल होगा, फंक्शनल होने के बाद फिर जो है उसमें फिर माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होगा, और फिर उन 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का फिर सेल वॉल प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी, और फिर फाइनली एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होगा। तो सिंपली ये आपका स्ट्रक्चर हुआ एम्ब्रियो सैक का, मेल फीमेल गैमेटोफाइट, और यहाँ पर हमारा आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।